प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। ये व्रत आप 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप निर्जला व्रत भी ये कर सकते हैं, या फिर आप फलाहार से भी व्रत कर सकते हैं, या फिर आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके भी आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी जातक 12 महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी व्रत को करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शिवजी भोलेनाथ जी पूर्ण कर देते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिवजी भोलेनाथ जी को अति प्रिय है। प्रदोष व्रत और प्रदोष काल भगवान शिवजी भोलेनाथ जी को अति प्रिय है। अगर आप भगवान शिवजी भोलेनाथ जी का पूजन प्रदोष काल में करते हैं तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो बाबा भोलेनाथ पूरी ना करें। इस व्रत को करने वालों को खाने पीने और पारण के नियम ज़रूर पता होना चाहिए। अगर हमें नियमों का पता होगा तो हम अच्छे से व्रत कर पाएंगे। और मैं पहले भी बताया है कि इस व्रत को आप निर्जला भी रख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप सुबह की पूजा के बाद दूध, चाय, लस्सी, दही आप ले सकते हैं, या फिर कोई भी फल या फिर फलों का जूस ले सकते हैं। फलों का जूस आप घर पर तैयार किया हुआ ही ले सकते हैं, बाजारू जूस आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रदोष काल में पूजा के बाद आप बाबा भोलेनाथ को भोग लगाने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। मीठे अनाज में आप चावल की खीर, सेवियाँ की खीर, मीठी रोटी या पराठा या पूरी या चूरमा बनाकर या फिर पंजीरी बनाकर, गेहूं के आटे की पंजीरी बनाकर भी आप खा सकते हैं। इस तरह भी आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप फलाहार रखते हैं तो आप साबूदाने की खीर, समा के चावल की खीर, मखाने की खीर बनाकर भी बाबा भोलेनाथ को भोग लगाने के बाद उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप शिव पुराण में वर्णित महादेव का कोई भी व्रत आप मीठे अनाज खाकर भी कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी व्रत करें तो आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही करें। अगर आपका शरीर व्रत करने की इजाज़त देता है तो आप अवश्य व्रत करें। किसी के कहे सुने के अनुसार आप अपने व्रत की शुरुआत ना करें। व्रत हम जल, फल या फिर जूस से भी कर सकते हैं, जिस हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। जब भी आप किसी भी देवी देवता का व्रत करें तो उस देवी देवता के प्रति आपका पूरा विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। व्रत के दिन उसी देवी देवताओं के मंत्रों का जाप भी आप अवश्य करें। व्रत के दिन ये आप 5 गलतियां भूल कर भी ना करें। व्रत के दिन किसी की भी निंदा चुगली ना करें। दिन के समय आपको सोना नहीं चाहिए। अगर आप दिन के समय आपकी 2 मिनट की जबकि लग भी जाए तो आप स्नान करने के बाद ही पूजन करें। इस तरह आप अपने व्रत को इन नियमों का पालन करते हुए आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। कई भक्तजनों का कहना है कि 12 बजे के बाद हम व्रत खोल सकते हैं। 12 बजे के बाद आप कोई भी व्रत नहीं खोल सकते। कोई भी व्रत करते हैं तो सूर्य उदय से पहले व्रत पूर्ण नहीं होता। अगले दिन जब आप कोई भी व्रत करें तो अगले दिन उस व्रत का पारण भी करना जरूरी होता है। पारण के बिना हमें अपने व्रत का कोई फल नहीं मिलता। पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए आप पारण अवश्य करें। बिना स्नान किए आप कुछ खाएं पिए न। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद आप तुलसी पूजन करें, तुलसी को जल अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान शिव का पूजन करने के बाद आप भगवान शिवजी भोलेनाथ जी का पूजन करें। में आपने जो भोग प्रसाद भगवान शिवजी भोलेनाथ जी को अर्पित किया है उस प्रसाद को आप पारण शुभ रूप ग्रहण करें और अपने व्रत को खोलें। व्रत खोलने से पहले आप गायें, पक्षियों, चींटियों को दाना पानी अवश्य खिलाएं। उसके बाद ही आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ये है प्रदोष व्रत की पारण विधि। इस अनुसार इस विधि से अगर आप पारण करते हैं तो आपको पूर्ण फल मिलेगा।